Hello and welcome back to my channel. I am Nidhi Yadav, BMS सेकेंड ईयर स्टूडेंट। मैं बेसिकली यूपी की हूँ, उत्तर प्रदेश से। और मैंने AIU के थ्रू ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मैंने पुणे में एडमिशन लिया है। आज हम जानेंगे BMS के बारे में। तो BMS में ड्यूरेशन क्या है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, और इसके अलावा संस्कृत क्या मैंडेटरी है। देन उसके बाद से हम जानेंगे कि और भी कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो हम ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम ऐसे बोलते हैं कि फ़र्स्ट ईयर, मैं फ़र्स्ट ईयर में हूँ। तो बेसिकली हम ये समझते हैं कि फ़र्स्ट ईयर मतलब कि 1 साल, बट ऐसा नहीं है BMS के मामले में। BMS का जो फर्स्ट प्रोफेशन होता है वो 1.5 ईयर्स का होता है, और ऐसे ही सेकेंड और थर्ड प्रोफेशन ही होते हैं, और उसमें भी हमें 1.5 ईयर्स और 1.5 ईयर्स देने होते हैं। तो इन 3 प्रोफेशन के बाद आती है इंटर्नशिप की बारी। तो इंटर्नशिप क्या होती है, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, उसमें हम डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में। बेसिकली मैं फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करूँगी। तो जो फर्स्ट प्रोफेशन में जो सब्जेक्ट्स हैं वो है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, देन संहिता है। वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फिजियोलॉजी में मॉडर्न भी पढ़ना पड़ता है और आयुर्वेदिक भी पढ़ना पड़ता है। तो मॉडर्न में क्या क्या पढ़ना है, तो जो अगर थ्योरी की बात करेंगे तो उसमें कार्डियोलॉजी वगैरह आ जाएगा, रिस्पिरेटरी सिस्टम आ जाएगा। बट प्रैक्टिकल में आपको BTCT, देन आपको क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये आपके प्रैक्टिकल में आएंगे। आगे डिस्कस करने वाली हूँ मैं इसके बारे में। देन अब आयुर्वेदिक पोर्शन में अगर देखा जाएगा तो सबसे पहले तो सारता, स्टार्टिंग में ही ये चैप्टर्स आपको पढ़ना ज़रूरी होते हैं। ये थोड़ी सी गलत हो गई, ये सारता होगा, देन धातु, और उसके बाद से आपको मल पढ़ना है, और उसके बाद से आपको पढ़ना है दोष के बारे में। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं बताऊं तो दोष है, जो कि है वात, पित्त और कफ। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आयुर्वेद अगर आप पढ़ रहे हैं तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको ये ध्यान में रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको हर जगह दोष, धातु और मल, ये तीनों चीज़ देखने को मिलेंगे और पढ़ने को मिलेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनाटॉमी के बारे में। तो जैसे मैंने फिजियोलॉजी के बारे में बताया, मॉडर्न और आयुर्वेदिक, वैसे ही एनाटॉमी में भी हमको मॉडर्न एज वेल एज आयुर्वेदिक पढ़ने को मिलता है। तो अब मॉडर्न में हम क्या पढ़ते हैं, तो मॉडर्न में जो BDC की जो 4 वॉल्यूम है, जो कि कॉमन होती है MBBS के लिए और BMS के लिए, मतलब जितने भी मेडिकल फील्ड में हैं उनके लिए ये जो 4 वॉल्यूम है BDC की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो BHMS हो, चाहे वो BMS हो। ये आयुर्वेदिक जो है क्रियाशारी जिसको बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, उसके बाद से हम देखेंगे कि इसमें हमने क्या क्या देखा। उसके बाद से हम जानेंगे संहिता के बारे में। अब ये संहिता क्या होता है, तो संहिता में आपकी 3 जो हैं 3 बुक्स हैं। तो कौन कौन सी बुक्स हैं वो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पदार्थ विज्ञान के बारे में। पदार्थ विज्ञान, उसके बाद से है अष्टांग हृदय, सबसे पहले पदार्थ विज्ञान, उसके बाद से है अष्टांग, देन चरक, उसके बाद से संस्कृत है, और अष्टांग हृदय में ही जो है हम चरक को भी इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, अब देखना है कि इसमें जो है टाइमिंग क्या होती है। आप कॉलेज जाते हो तो कॉलेज की टाइमिंग क्या होती है बेसिकली, तो सुबह के 9 से शाम के 4 बजे तक आपकी क्लासेस होती हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 10 से 5 बजे तक भी आपकी क्लासेस चलाई जा सकती हैं। जैसे कि मैं GSC बारामती पुणे में हूँ, तो वहाँ पे सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक चलाए जाते हैं। उसके बाद से आपको इलेक्टिव्स मिलेंगे। अब ये इलेक्टिव क्या होता है, तो ये सब्जेक्ट्स को छोड़ करके, इनके अलावा इन सब्जेक्ट्स को छोड़ करके कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो पढ़ना ज़रूरी होता है। तो ये जो इलेक्टिव्स होते हैं आपको हर साल मिलने वाले हैं, और आपको मिनिमम 3 इलेक्टिव चूज़ करना पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। आपको प्रेफरेंस दिए जाएंगे, आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको इंटरेस्ट है फार्माकोगनोसी में, आप वो चूज़ कर सकते हैं। आपको इंटरेस्ट है फार्माकोलॉजी में, आप वो चूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इलेक्टिव्स क्या होता है कि वो वीडियो होता है, बना बनाया वीडियो होता है, आपको ऑनलाइन देखने पड़ते हैं, और इसके पर इलेक्टिव्स के 10 मार्क्स होते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं प्रैक्टिकल के बारे में। तो अब प्रैक्टिकल कैसे होती हैं, तो जाहिर सी बात है जो प्रैक्टिकल्स MBBS को होते हैं वो प्रैक्टिकल्स हमें भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ये दोनों में ही प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, और बैच वाइज जो है स्टूडेंट डिवाइड किए जाते हैं। सपोज़ करिए कि आपकी क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, तो 50 बच्चे जो होंगे वो फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाएंगे, और जो 50 बच्चे होंगे वो एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जाएंगे।
ठीक है? तो सबसे पहले हम एनाटॉमी के बारे में देखेंगे। तो ये जो सब बच्चे पूछते रहते हैं, सभी बच्चे हर जगह कमेंट होता है कि मैम क्या डाइसेक्शन होता है? हाँ, होता है। और डाइसेक्शन में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या याद रखनी है, तो जितने भी ऑर्गन्स हैं, आपको उनका आइडेंटिफिकेशन लर्न करना है। जैसे कि आपको स्प्लीन दे दिया जाएगा, लीवर दे दिया जाएगा, पैनक्रियाज़ दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका जो है लोकेशन बताओ। तो वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। देन है फिज़ियोलॉजी। तो इसमें हम अगर मॉडर्न प्रैक्टिकल की बात करें तो आपको यूरिन एग्ज़ामिनेशन को आ जाएगा। देन आपको ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, देन क्लॉटिंग टाइम के बारे में बत पूछा जा सकता है। और इसके अलावा आपको आयुर्वेदिक में देखा जाएगा तो धातु सारता जो है, कोष्ठ परीक्षण जो है, अग्नि परीक्षण जो है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं प्रैक्टिकल्स में आपको फिज़ियोलॉजी में पूछा जा सकता है। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो एमबीबीएस के मुकाबले अगर बीएमएस को देखा जाए तो आपका जो सिलेबस है काफ़ी वास्ट है, क्योंकि आपको मॉडर्न के साथ-साथ आपको आयुर्वेदिक भी साथ में पढ़ना होता है। और देन आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि श्लोक जो होते हैं वो थोड़े से मैंडेटरी